मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, मैं उनको ये मैसेज देता हूं कि हे जौनपुर की जनता, सिराजे हिंद की जनता, पिछली बार भी आपने चुन करके भारत की सबसे सर्वोच्च संसद में, पंचायत में भेजा था, और जिस उम्मीद के साथ आपने भेजा था, मैंने आपकी उस उम्मीद को संसद में तमाम मुद्दों पर आपके बोल करके उस उम्मीद को पूरा किया है। इसके अलावा कोरोना के होते हुए मुझे केवल 2 ही साल का एमपी लैड फंड मिला, उसमें भी मैंने बहुत तरह के काम किए, चाहे सोलर लाइट देना हो, चाहे यात्री प्रतीक्षालय हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे एटीएम हेल्थ हो, चाहे रामघाट और किच्छा पर शेड हो, चाहे सारे रेलवे स्टेशन पर फैसिलिटी क्रिएट करना हो, और ये सब किया। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में 21 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसका 150 करोड़ की लागत से मैंने बनवाया। मुझे इस बात का फख्र है कि जनता के बीच में मैंने इतना काम किया है। और इसके अलावा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्कीम होती है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को 2% खर्च करना होता है, उसको अपने व्यक्तिगत प्रयास से मैंने 150 स्कूलों में आरओ विथ इनबिल्ट कूलर दिया है। 22 और 6 28 मैंने स्मार्ट क्लास दिया है। एक स्मार्ट क्लास की कीमत 6 लाख रुपए होती है। और इसके अलावा मैंने तमाम जो मड़ियाहू का फ्लाईओवर पहले बंद पड़ा था, उसको तेज गति से शुरू करवाया। नईगंज का फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया है। और जौनपुर की तमाम सड़कों पर जो रेलवे क्रॉसिंग है, जिस पर कोई ओवरब्रिज फ्लाईओवर नहीं है, सब मैंने सैंक्शन करवा दिया है, जिस पर गणना, लैंड एक्विजिशन, टेंडर, सबका काम चल रहा है। कुछ समय लगेगा, लेकिन एक समय आएगा 1-1.5 साल में कि सब फ्लाईओवर बन के शुरू हो जाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे काम का जो भी मेरी बात सुनता है, प्रचार करें। और एक मैं बुकलेट बनवा करके सबको भेज रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग द्वेष में, कुछ लोग किसी कारण से, अपोजिशन पार्टीज के लोग वो कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, तो मैं उनके दिखाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को कि सीना ठोक करके वो बुकलेट को देखें कि मैंने क्या क्या काम किया है, जनता को बताएं, और जो उसके विरुद्ध कुछ इस तरह की बात करता है उसका जवाब दें, उनको समझाएं। जब से मैं पढ़ा, जब से मैं नौकरी किया और जब से मैं सांसद हूं, सारे कार्यकाल में जो भी मेरे पास आया, मैं तो हालांकि यादव जात से हूं, यदकुल से हूं, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। चाहे मेरे पास पंडित जी आए, चाहे ठाकुर साहब आए, चाहे यादव आए, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग आए, चाहे निषाद के लोग आए, चाहे मल्लाह लोग आए, किसी भी जाति का लोग आया, तो हमने सबको बराबर की तरजीह दी। सबको बराबर, हमने किसी को नीचे नहीं दिखाया, सबके साथ में खड़ा रखा। और इसके अलावा मैं भूल गया कि 175 लोगों को मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से कई 10-15 करोड़ रुपया दिलवाया है, जिसकी लिस्ट मेरे उसमें लगी है। आप उसका फोटो ले लीजिए। ये बात दूसरी है कि मैं जितना काम किया, ये मैं मानता हूं कि प्रचार प्रसार उसका कम हुआ। और मैंने अच्छा, अब मैं अपनी एक बायोडाटा भी भेजता हूं, उसमें भी को भी मैं नहीं बता पाया। लोग थोड़ी सी चीज करते हैं तो ज्यादा बताते हैं। अब सुनिए, जब से मैं नौकरी में आया, मैंने म्यूजिक सीखा, तबला सीखा, मैंने हिमालयन कार रैली में भाग लिया, मैं घुड़सवारी करता था, और मेरठ में 3 साल पुलिस लाइन के घोड़े से किया, तो घुड़सवारी का इतना चस्का लगा कि जब मैं मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट था, तो अपना खुद घोड़ा रखता था, सुबह दौड़ाता था, और मंडी समेत कुछ दफ्तर सुबह ही घोड़े से वो कर देता था। इसके बाद मैं शूटिंग में आया। शूटिंग प्रतियोगिता में मैंने 3 संघाई में, बीजिंग में, और लंकावी मलेशिया में, और लोनाटो इटली में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया वर्ल्ड कप में, 3 वर्ल्ड कप में। अभी पूरी जनता जानती नहीं है, मैंने कभी इसको बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब लोग कहते हैं कि आप क्या हैं, इसको बताना चाहिए। मैंने हिमालयन कार रैली में पार्टिसिपेट किया, और क्या क्या किया।
कलाकारों को फिर एक मीटिंग बुलाना चाहते थे और साहित्यकारों को भी अलग से एक मीटिंग बुलाना चाहते थे, लेकिन कुछ हम 6 कमेटी के सदस्य थे, तो सेशन के अलावा, कमेटी के दौरे के अलावा मेरे पास बहुत कम समय बचा। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जौनपुर की जनता फिर मुझे नवाजेगी और फिर मैं ये सब करता रहूंगा। आप आ गए हैं और माहौल जान लीजिए कि गड़बड़ चल रहा है, इस विषय पे सर। देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब से मैंने पर्चा भरा है तब से इतने मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ खुलेआम खड़े हैं, चाहे हम किसी पार्टी के हों, लेकिन हम आपसे प्रभावित हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपकी इमेज को लाइक करते हैं। और ये सुन करके मैं बहुत भावुक आदमी हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है, इतना मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं बताऊं। और चाहे किसी भी पार्टी का हो और चाहे किसी भी जाति का हो, सब लोग मुझे अपार समर्थन दे रहे हैं और मैं इस बात को आपको बहुत सही सही बता रहा हूं। सर 2 लाइन और कुछ। बस केवल यही है कि एक कमी रह गई मुझ में, वो क्वालिफिकेशन मेरी नहीं हो पाई कि यहाँ के और जो कैंडिडेट हैं, जो घोटालेबाज घपलेबाज है, वो ये कमी रह गई। कभी कोई FIR नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि जब तक जेल नहीं गए तब तक पक्के नेता नहीं हुए। अब देखिए मैं पक्का कब होता हूँ, अभी तो कच्चे से ही काम चला रहा हूँ मैं है। एक बार मुझे जाता हूं कि जेल भी जाऊं मैं, अगर ज्यादा दिन के लिए नहीं तो एक ही दिन के लिए जाऊं, कुछ दिन के लिए जाऊं, क्योंकि हमारे जेल में जो कैदी हैं वो कैसे रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या सहूलियत है, मैं उसको देखने के लिए भीतर जाना चाहता हूं अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो एक बार ये भी पूरा करना चाहता हूं। भाई देखिए, हमारे सांसद जी ने अपने जौनपुर, आपने एक बात कहा कि माटी के लाल है, इनका कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इन्होंने भरपूर अपने कार्यकाल में अपने जनता का बहुत अच्छा सा ख्याल रखा है। यही बात है कि कुछ लोग अपने करते थोड़ी से है और शोर ज्यादा मचाते हैं। हमारे सांसद जी इतने लोकप्रिय हैं, शांत स्वभाव के हैं कि इनकी लड़ाई जनता खुद लड़ रही है। सरकार के खिलाफ इतना रोष है कि शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई के तले जनता दब गई है। आरक्षण बचाना है, संविधान खतरे में है, इसलिए जनता जो है हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद जी के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।